140 करोड़ लोग, द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑन द अर्थ। बट जब ओलंपिक्स में मेडल की बात आती है तो ऐसा लगता है हम सबसे छोटा देश है। जापान, कितने ही लोग हैं, उनके पास हंड्रेड्स ऑफ द मेडल्स हैं। चाइना सेम स्टोरी। अमेरिका की तो चलो बात ही नहीं करते, 3000 से ज़्यादा हैं। बट इवन द टाइनी कंट्रीज जो हमारे शहर से भी कम पॉपुलेटेड हैं, उनका मेडल काउंट भी हमसे ज़्यादा है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। चलो थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं। इंडिया के पास टोटल 41 मेडल्स हैं इन ओवर द डेकेड ऑफ द पार्टिसिपेशन, जिसमें से सिर्फ 10 गोल्ड हैं, और उसमें से भी जो 8 गोल्ड हैं वो प्री 1980s के पहले हैं हॉकी में, और एक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में, और 2020 में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में। दैट्स इट। फिनलैंड, जिसकी पॉपुलेशन हमारे मुंबई से भी कम है, उसके पास भी 300 से ज़्यादा मेडल्स हैं। हंगरी, उसके पास 500 से ज़्यादा हैं। बट कभी सोचा है कि हम फेल कहाँ हो रहे हैं? या इंडिया में कोई टैलेंट ही नहीं है, या फिर हमारा सिस्टम ही हमारे टैलेंट को खा जाता है? लोग कहते हैं इंडिया में गली गली में टैलेंट है, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो टैलेंट ट्रेन कहाँ पर हो रहा है। हमारे पास देश भर में कितने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर हैं जो नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए हैं। उंगलियों पे गिन लो। एक एथलीट को क्या चाहिए? मॉडर्न इक्विपमेंट, रिकवरी सेंटर, स्पोर्ट्स साइंस और एक फुल टाइम डेडिकेटेड कोच। और हम क्या देते हैं? एक टूटा फूटा स्टेडियम, घास नहीं है तो मिट्टी से काम चला लो, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिटायर्ड अंकल जो थोड़ी बहुत एडवाइस दे देते हैं। मतलब हमारे जो एथलीट हैं वो ट्रेनिंग की जगह पर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जुगाड़ में अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए ओलंपिक्स में। कैसे लेकर आएंगे जब कंपटीशन ही 0 लेवल की हो रही है? वहीं पर चाइना और साउथ कोरिया क्या करते हैं कि वो पहले ही 6 से 8 साल के बच्चों को स्काउट कर लेते हैं। उन पर साइंटिफिक टेस्ट होते हैं कि ये बच्चा रेसलर बनेगा या फिर स्विमर। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पहले 12th के पास पहले एक एंट्रेंस एग्जाम, तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का, उसके बाद स्पोर्ट्स। टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। ऐसे तो हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाले। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा सिस्टम इतना महान है कि वो काम करता है ऑन अ रिवॉर्ड सिस्टम, नॉट ऑन अ इन्वेस्टमेंट सिस्टम। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि 10 साल पहले इन्वेस्ट करो ताकि 10 साल बाद रिजल्ट मिले। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जब एथलीट मेडल जीत जाता है तब टीवी पर न्यूज़ आती है कि सीएम ने 5 करोड़ अनाउंस कर दिए, एक सरकारी घर दे दिया, एक सरकारी नौकरी दे दी। लेकिन वो 5 करोड़ उस एथलीट को 10 साल पहले चाहिए थे, जब वो अपना घर गिरवी रख रहा था अपने खेल हुआ के लिए जाने के लिए, जब वो न्यूट्रिशन के नाम पर सस्ता खाना खा रहा था। देखो, ये हमारे एथलीट होते हैं जो हमारे देश का नाम बढ़ाते हैं, लेकिन जब उनको सिस्टम की ज़रूरत होती है तो सिस्टम गायब हो जाता है। और इन सब के बावजूद जब एक एथलीट मेहनत करके मेडल ले भी आता है तो बस उसके साथ कुछ फोटो सेशन के बाद उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। आगे फिर वो अपना करियर बढ़ा पाए या फिर ना बढ़ा पाए, और ऐसे एग्जाम्पल्स इंडिया में भरे पड़े हैं। सीता साहू, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था, आज मध्य प्रदेश की गलियों में गोलगप्पे बेचकर अपना पेट पाल रही हैं। दिनेश कुमार बॉक्सर थे, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, लेकिन आज आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। हरीश कुमार एशियन गेम्स में वॉलीबॉल में ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन आज सड़क के किनारे वो चाय बेचने पर मजबूर हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, और शायद इसीलिए इंडिया में पेरेंट्स आज भी बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने से डरते हैं। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है तो उनसे यही कहा जाता है कि अगर कुछ बनना ही है तो क्रिकेटर बन जाओगे, कि वहाँ पर पैसा भी है और इज्जत भी। और ये सब देखकर लगता है कि शायद इंडियन पेरेंट्स ठीक ही करते हैं। एटलीस्ट उनके बच्चों को गोलगप्पे या फिर चाय बेचकर तो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। और हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट की फैक्ट्री चलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस होते हैं वही स्पोर्ट्स फेडरेशन में होते हैं, जिनका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं होता है। और जो सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं वहाँ पर सिफारिशें चलती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एथलीट्स ने खुद बोला है कि टीम में लेने के लिए उनसे घूस मांगी गई। गवर्नमेंट फंडिंग रिलीज करती है इक्विपमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, लेकिन जो एथलीट होते हैं उनको मिलता है अल्टरनेटिव्स, और जो फॉरेन ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो गोल्ड मेडल लाने में नहीं बल्कि फंड को डिसअपेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। जबकि वहीं पर चाइना, अमेरिका, ये जापान, ये लोग क्या करते हैं कि जो एथलीट होते हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग सेंटर्स, इक्विपमेंट्स, कोच सब अच्छी तरीके से दिए जाते हैं, उनकी डाइट से लेकर उनकी मेंटल हेल्थ सब चीज़ सही से देखी जाती है। वो लोग स्पोर्ट्स को एक साइंटिफिक लैब की तरह यूज़ करते हैं। और अगर हमें भी मेडल चाहिए तो हमें भी यही करना होगा, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्पोर्ट्स बजट को बढ़ाना होगा, जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उनसे करप्शन को कम करना होगा, और स्कूल लेवल पर जो फंडिंग होती है स्पोर्ट्स के लिए उसको मैंडेटरी करना होगा, सही टाइम पर स्काउटिंग करनी होगी, नर्चरिंग करना होगा।